9 मई को रियासत के खिलाफ बगावत की गई। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं अब अदालती रिलीफ दें या जजेस मुल्ज़िमान पर मेहरबानी करें। रियासत के खिलाफ सरकशी करने वालों की किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। हर कीमत पर रियासत की रेट को यकीनी बनाया जाएगा। परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर की मकामी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। पीटीआई के सदर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। साबिक वजीर आला पर पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम है। दौरान समात एंटी करप्शन के वकला ने कहा मनपसंद अफराद को भर्ती किया गया, सबूत मौजूद हैं। 14 रोजा रिमांड दिया जाए, मजीद तहकीकात करनी है। परवेज इलाही को गुज़िश्ता रोज भी करप्शन के 2 मुकदमात में बरी किया जा चुका है। सियासी मकासद के लिए मुल्क को बदनाम करने की एक और साजिश नाकाम। अमेरिका ने जाली ट्रेवल एडवाइजरी को मुस्तरद कर दिया। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक हम इस जाली सफरी वार्निंग से बाखूबी आगाह हैं। एक सियासी जमात के कारकुनों ने झूठा और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा फैलाया था कि अमेरिका ने पाकिस्तान को वॉच लिस्ट में डालकर सफरी पाबंदी आयद कर दी है। PIA का मलकियती रूज़वेल्ट होटल 3 साल की लीज पर न्यूयॉर्क सिटी इंतजामिया को दे दिया गया। होटल को अमेरिका में पनाह के ख्वाहिशमंद अफराद की वक्ती रिहाइश के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर की रोशनी में मुकामी अथॉरिटी के इख्तियारात होने चाहिए। मुज़फ़्फ़राबाद में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल में सियासतदानों, माहिरीन कानून और दानिशवरों का इत्तेफाक। कहा कि मसला कश्मीर और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों को आलमी सतह पर उठाने की ज़रूरत है। छब्बीस 5/2021 को अखबार में ऐड आया 12 ग्रेड 17 की वैकेंसीज के लिए, और जिसके हेड चौधरी परवेज इलाही साहब थे। इन्होंने रिजल्ट्स को चेंज किया। साबिक वज़ीर आला ने पंजाब असम्बली में ज़ाती मुलाज़मीन को भर्ती किया। परवेज इलाही को बरी करके जानिबदारी का मुजाहिरा किया गया। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन सुहेल ज़फ़र चड्ढा का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा तफ्तीश के लिए मुलज़िम का जिस्मानी रिमांड ज़रूरी है। पंजाब असम्बली में नाजायज़ भर्तियाँ और तरक्कियाँ कौमी वसाइल पर डाका है। फैसलों के खिलाफ अपील में जाने का ऐलान। इन्होंने इतने मर्जी केसेस बना लें, 1000 केस बना लें, 700-800 केस बना लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा मैसेज है तमाम PTI के वर्कर्स को कि आप खड़े हो जाएं। इस जुल्म के ख़िलाफ़ हमने एक शीशा फैलाई हुई दीवार के तौर पर खड़ा होके और इनका सब का मुकाबला कर लें। 1000 केस बना लें, कुछ नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबको पता है मुकदमा कौन बना रहा है। अदालत के बाहर सदर PTI परवेज इलाही की गुफ्तगू। कहा PTI वर्कर्स जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाएं, सीसा पिलाई दीवार बनकर मुकाबला करना है। बोले हम फौज के खिलाफ नहीं, फौज के हक में हैं। हुकूमत को साथ बैठने की पेशकश भी कर दी। कहा हमारे साथ बैठें, हमें वे फॉरवर्ड बताएं, मुल्क को आगे कैसे लेकर जाना है। It was something which was planned, which we are going to prove you from their own videos, recordings, tweets and social media platforms. एक कॉल का हमारे पास हिसाब है और हम अदालत में पेश कर रहे हैं। हम अदालत में इन तमाम चीजों को साबित करेंगे। जिना हाउस हमले में मुलव्विस 120 मुल्ज़िमान की शनाख्त हो चुकी। तमाम शरपसंदों को शनाख्त के बाद गिरफ्तार किया गया। IG पंजाब उस्मान अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं रावलपिंडी से 88 कॉल्स ट्रेस की गई हैं, जिनमें मुल्ज़िमान अपनी लीडरशिप से राब्ते में थे। यास्मीन राशिद ने भी 41 कॉल्स की। 9 मई को निशाना बनाने के लिए अहदाफ पहले ही मुकर्रर कर लिए गए थे। एक कॉल का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। सोशल मीडिया के शवाहिद अदालतों में पेश किए जाएंगे। पुलिस ने 9 मई के हमले में मुलव्विस एक और शरपसंद को गिरफ्तार कर लिया। नौजवान रईस अहमद ने बताया यास्मीन राशिद की क़यादत में कोर कमांडर हाउस लाहौर पहुंचा और तोड़ फोड़ की। PTI वर्कर्स के साथ मिलकर आग लगाई। 9 मई के वाक़यात में पंजाब पुलिस की नाक़िस तफ्तीश। ज़राए के मुताबिक पुलिस और प्रोसिक्यूशन यास्मीन राशिद का 9 मई वाक़े में किरदार साबित न कर सकी। पुलिस ज़राए के मुताबिक यास्मीन राशिद की मौजूदगी सिर्फ जिना हाउस के बाहर पाई गई थी।
एक क्लिप जिन्ना हाउस की तरफ जाने का सामने आया। एक और क्लिप में यास्मीन राशिद लोगों को अंदर न जाने का कह रही हैं। मुकदमा नंबर 96 में बरियत के बाद मुकदमा नंबर 97 में तलबी कराई गई। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद के जिन्ना हाउस मुकदमे से बरियत। पंजाब पुलिस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के फैसले को चैलेंज करेगी। पंजाब पुलिस के मुताबिक 9 मई के वाकयात में मुलविस अफराद को कटहरे में लाया जाएगा। नौ मई को तोड़फोड़, जलाव गिराव और सरकारी इब्लाग को नुकसान पहुंचाने का मामला। मर्दान में 5 असातिज़ा समेत 6 सरकारी एहलकार नौकरी से मुअत्तल। मुलज़मान की निशानदेही रिकॉर्डेड वीडियोस के जरिए की गई। मर्दान में कर्नल शेर खान के मुजस्मे और दीगर इमलाक को नुकसान पहुंचाने में मुलव्वस सरकारी मुलाजमीन की फहरिस्त तैयार। ज़राए के मुताबिक 20 से ज़ायद सरकारी मुलाजमीन मुलव्वस हैं। लाहौर में घर से 2 कमसिन भाइयों की लाशें मिली। 5 साला इर्तजा और 3 साला राहील की लाशें आटा रखने वाले संदूक से मिली। 2 रोज पहले दोनों भाइयों के लापता होने का मुकदमा थाना मिल्लत पाक में दर्ज हुआ था। पुलिस ने अहले खाना के बयानात कलमबंद कर लिए। मौत की वजूहात का तयन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएं। £190 मिलियन की गैर कानूनी मुंतकली के स्कैंडल में बड़ी पेशरफ। नैब रावलपिंडी का 22 साबिक वज़रा के खिलाफ घेरा तंग। असद उमर, फवाद चौधरी, परवेज खटक और हमाद अजहर के असासों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अली जैदी, शफकत महमूद, शीरी मिजारी, शेख रशीद, मुराद सईद और खालिद मकबूल सिद्दीकी की जायदादों का रिकॉर्ड भी मांग लिया। पीटीआई रहनुमा रजा नसरुल्लाह घुमन का सियासत छोड़ने का ऐलान। खातून रुकन आयशा इकबाल ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। कहा पुरतशद्दुद सियासत पर यकीन नहीं रखती। पाकिस्तान है तो सब कुछ है। पार्टी छोड़ने पर कोई दबाव नहीं। इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमा आफ्ताब हुसैन शाह के पार्टी क़यादत से शिकवे। कहा पीटीआई लीडरशिप को अपना एहतसाब करना होगा। शोहदा के लहू की लाज रखें वरना तारीख कभी माफ नहीं करेगी। अवाम दोस्त पार्टी, पाकिस्तान इंसाफ पार्टी या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी, नई सियासी जमात का नाम क्या रखा जाएगा? जहांगीर तरीन ने नामों पर मुशावरत तेज कर दी। चंद रोज में ऐलान मुतवक्किल। कानूनी टीम को पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए फौरी इक़दामात का टास्क दे दिया। जहांगीर तरीन आज अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले हम ख्याल अरकान ने नया ग्रुप बना लिया। डेमोक्रेट्स के नाम से एक ग्रुप का ऐलान कर दिया। कहा गया हम ख्याल अरकान जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ नहीं जाएंगे। इलेक्शन कमीशन में ग्रुप को रजिस्टर नहीं करवाया जाएगा। मुराद रास ने कहा अलग ग्रुप की हैसियत से अपनी शनाख्त बनाएंगे। सब लोगों से राबते में हैं। 9 मई के वाकयात में मनफी असरात मुरतब किए। इसकी बुनियाद पर बलोच नौजवानों को बरगलाया जा रहा है। नवाबजादा मीर जमाल खान रईसानी कहते हैं रियासत को गैर मुस्तहकम करने के लिए बलोच नौजवानों को रकूम फराम की जा रही है। हथियार डालना खुशाइन है, मसाइल का हल मफाहमत है। रियासत वहाँ है जो औलाद की गलतियाँ माफ़ कर देती है। शहीद सिराज रईसानी के साहबजादे जमाल खान का शोहदा फोरम बनाने का ऐलान। अली मोहम्मद जतक का कहना था कि मुल्क है तो हम जमहूरी तरीके से मुखालिफत करते हैं। -+ फार्मूला भी नाकाम होगा। इससे मजीद अदम इस्तेहकाम फैलेगा। शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। कहा सितंबर सितमगर होगा। सियासी मसाइल हल ना हुए तो मईशत अपने पांव पर खड़ी नहीं होगी। नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने ना आने से सियासत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान का वफाकी हुकूमत से सूबे के आईनी हुकूक देने का मुतालबा। मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो कहते हैं वादों पर अमल दरामद पे वफाकी हुकूमत की शर्त मोहरी बाइस तशवीश है। किसी वफाकी अकाई को दीवार से लगाना इंतहाई गैर मुनासिब फेल है। वफाक का ये रवैया किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कराची से सौतेली मां से भी बदतर सलूक किया जा रहा है। जानबूझकर आबादी को कम दिखाया जा रहा है। फारूक सत्तार की गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी को डर है अगला वजीर आला कराची से ना आ जाए। मुस्तफा कमाल बोले मौजूदा सूरत हाल में अवाम के असल मसाइल दब गए।
मुल्क में अफरा तफरी है, अवाम की किसी को फिक्र नहीं। मुस्तफा कमाल ने मरदमशुमारी के डिजिटल सर्वे और ऑडिट का मुतालबा कर दिया। ये जो अभी देख के सब रो रहे हैं ना, तो ये जिस वक्त इस पे हम लोग का तो वाकई दिल खून के आंसू रो रहा था कि इन्होंने कितनी जरूरत की हमारी इस खूबसूरत यादगार को जलाने की, जिसके लिए हमारे बच्चों ने जान दी है और इस मुल्क को संभालते हुए चले गए हैं। तो ये जो हमारे बंदे इन्होंने ये किया है, मुझे आज उससे भी और ज्यादा दुख हुआ है। शहदाए पाक फौज के वालिदैन की 9 मई के वाकयात की मुसब्बत। कैप्टन बिलाल सलीम शहीद की वालिदा कहती हैं, दिल खून के आंसू रो रहा है। कैप्टन मन्नानुल हसन शहीद के वालिद ने कहा, शरपसंदों ने यादगार शहदा को भी ना छोड़ा। 9 मई को जो हमारे घर में जो वाक़या हुआ, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। अंजुमन ताजरान लाहौर से मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। 9 मई के वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हैं जी। जो ये हुआ, शायद ये कैमरे की आंख दिखा नहीं सकी, जो लाइव हमने देखा है, बहुत अफसुर्दा और बहुत अफसोसनाक वाक़या है। अंजुमन ताजरान लाहौर का जिना हाउस लाहौर का दौरा, शहदाए वतन और अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती किया। ताजिर बरादरी ने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत कर दी। कहा, मुलव्विन आसिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों से झड़प, सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर कार्रवाई, 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 2 सिपाही बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब रिमोट कंट्रोल धमाका, ड्राइवर जा बहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर एर्दोआन को पाकिस्तानी आमों का तोहफा। तुर्क सदर ने पाकिस्तानी आमों की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने तैयब एर्दोआन के सदर बनने पर खुसूसी बोर्ड पर तहनीती पैगाम और दस्तखत किए। वज़ीर आज़म की तुर्किया और ईरान के रहनुमाओं से मुलाकात, पाक ईरान बॉर्डर ट्रेड खुशाइंद करार। आइंदा माली साल के बजट में वजारत सेहत के 38 मंसूबे शामिल। सेहत सहूलत कार्ड, पिम्स अस्पताल में एक्सीडेंट एंड एमरजेंसी सेंटर, कैंसर अस्पताल, हेपेटाइटिस और दीगर मंसूबों के लिए 12 अरब रुपए से ज़ायद रकम मख्तस करने की तजवीज़। सर, ये ताजरों की तो छोटा ताजर की है ना, तो ताजर भी परेशान है। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है। डॉलर महंगा होने की वजह से और इंपोर्ट बंद होने की वजह से बहुत सारे कारोबारी मामलात भी रुक गए हैं। तो ऐसा गोरख धंधा है, इसको आज तक किसी की समझ ही नहीं आई। किसी को भी समझ नहीं आई कि ये होता क्या है। ये ग्राउंड पे कुछ और बताते हैं और होता कुछ है। ताजिर और अवाम आइंदा माली साल के बजट से मायूस, कहते हैं कारोबार को आसान बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं, अवाम दोस्त बजट बनाया जाए। पिछले चंद माह से काफ़ी महंगाई आ गई है, जिसका रोज़ का गुजारा होना मुश्किल हो गया है। महंगाई सही जो है ना चोट चढ़ गई है, उसके लिए जो है ना अब हुकूमत कोई मसला हल निकाले। हम तो सोच सोच कर परेशान हो गए हैं। ना आटा लभदा पे, ना चावल लभदे पे, ना चीनी लभदी पे। यूटिलिटी स्टोर ਤੇ ਵੀ ਅਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉਹੀ ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। मुल्क में महंगाई का राज बरकरार, सब्जियां, फल, दालें, गोश्त, सब कुछ अवाम की दस्तरस से बाहर। शहरी फट पड़े, कहते हैं हुक्मरान सियासी लड़ाइयां छोड़ें और अवाम को रिलीफ देने पर तवज्जो दें। मुजफ्फराबाद में चांगा के मकाम पर ट्रक खाई में गिर गया, 4 अफराद जाँ बहक हो गए। ट्रक मानसेरा से वादी नीलम जा रहा था। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, भावलपुर, राजनपुर में बादल जमकर बरसे, कहरोर पक्का में बारिश और ज़ालाबारी, दादू खैरपुर में भी बरसात, गोरखकिला स्टेशन पर रिमझिम, मौसम खुशगवार। पेशावर BRT पर पंजाब मेट्रो की निस्बत कई गुना ज्यादा लागत होने का इंकशाफ। पेशावर BRT पर अब तक 58 अरब रुपए से जायद लागत आ चुकी। नैब ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को जवाब जमा करवा दिया। कहा, पेशावर BRT में माली करप्शन आया है, 2 माह में रेफरेंस फाइल कर दिया जाएगा। महकमा तवानाई सिंध में अरबों रुपए की बेकायदगियों का इंकशाफ, 1 अरब 85 करोड़ 81 लाख रुपए शमसी तवानाई के लिए मख्तस। मंसूबा तो मुकम्मल, लेकिन कितनी बिजली पैदा हो रही है ये मालूम ना हो सका। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक सोलर सिस्टम नस्ब करके 20 मेगावाट बिजली पैदा करना थी,
मंसूबे के तहत 2 लाख घरों को सोलर सिस्टम की सहूलत फराहम करना थी। महकमा तवानाई ने पूछने पर कोई जवाब नहीं दिया। रूजवेल्ट होटल के हवाले से कयास आराइयां दम तोड़ गईं। रूजवेल्ट होटल पाकिस्तान का असासा है। न्यूयॉर्क सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मुआहिदा तय पा गया। साद रफीक की गुफ्तगू, कहा मुआहिदे से $220 मिलियन की आमदनी होगी। साद रफीक ने कहा PIA को उसकी असली हालत में बहाल करेंगे। 53 साल का इंसान अपना बेटा ढूंढ रहा है, लाशों के लिए कफन का कपड़ा नहीं है। यहाँ तुमने 10 लाख रुपए इंसान की जान की कीमत लगा दी। भाड़ में गए तेरे 10 लाख रुपए। कब तक तेरी इनकम्पिटेंसीज को तू रिश्वत दे के छुपाता रहेगा? इंसान बन जाओ पहले, फिर देश का भगवान बनते फिरना। You guys have become shameless, like absolutely shameless. भारतीय रियासत उड़ीसा में खौफनाक ट्रेन हादसा, मोदी सरकार की नाअहली करार। सोशल मीडिया पर शहरी आग बगोला। साबिक वजीर और BJP रहनुमा सबर अमरीन स्वामी की भी तनकीद। ट्वीट किया, खराब ट्रैक्स पर तेज रफ्तार ट्रेनें चलाई गई। हादसे में हलाकतों की तादाद 290 तक जा पहुंची। 900 से ज़ायद जख्मी, जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला। इमदादी टीमें बोगियों को काटकर लोगों को निकालने में मसरूफ। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने नई सतरी रुकना काबीना तश्कील दे दी। केवत यलमाज नायब सदर मुकर्रर। हाकान फिदान वजीर खारजा और महमद शमसेक वजीर खजाना होंगे। साबिक काबीना में से सिर्फ एक वजीर बरकरार। सदर एर्दोआन का अपोजिशन समेत सबको मफाहिमत का पैगाम। अमेरिका डिफॉल्ट से बच गया। सदर बाइडेन ने कर्ज की हद के बिल पर दस्तखत कर दिए। अमेरिकी हुकूमत ने $31.4 ट्रिलियन के कर्ज की हद को मुअत्तल कर दिया। बजट मुआहदे के तहत हुकूमत पहले से लिए गए कर्जों की अदायगी करेगी। न्यू जर्सी में चलने फिरने से कासिर तालिबा के मददगार कुत्ते को भी डिग्री मिल गई। 6 साला जस्टिन नामी कुत्ता रोजाना ग्रेस मारियानी के साथ यूनिवर्सिटी आता था। कॉन्वोकेशन की तकरीब में तालिबा के हमरा कुत्ते को भी स्टेज पर बुलाया गया। तालियों की गूंज में डिप्लोमा डिग्री से नवाजा गया।